हेलो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी का मॉडल पेपर सेट 2023 से संबंधित लेकर आया हूं। बच्चे ये सेट सीरीज 1 है। इसमें बच्चे 20 ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे चुनिंदा प्रश्न आप कह सकते हो कि जो आपको सीधा हु बहू एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बस आपसे एक ही विनती रहेगा, आप हमारे इस वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। बच्चे 20 ऐसे सेट करवाने वाले हैं जो आपको सीधा एग्जाम में आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक हिंदी के एग्जाम में देखने को बन सकता है। तो ज्यादा बोल के समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। और जी हाँ दोस्तों, ये सेट 1 है, इसके जल्दी और भी सेट आएंगे, टोटल 10 सेट आने वाले हैं, तो देखना ना भूलें। ये सेट फर्स्ट है, लगातार वीडियो आएगा, अभी से लेकर रात तक में सेट 10 तक आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते, क्वेश्चन के पहले भाग में चलते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। ठीक है बच्चे, और वीडियो की पीडीएफ निकालने के लिए लेने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 870 913, ठीक है, ये नंबर 870 913 365 9 पे मैसेज कर दिया तो तुरंत वीडियो की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न देखिएगा, आपका पहला है, नख किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है मानवता का, पशुत्व का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो नख जो है बच्चे वो पशुत्व का प्रतीक है। नख मतलब नाखून, नाखून किसके प्रतीक है? पशुता का। ठीक है, चलिए। लड़कियां क्या कठपुतलियां हैं? किसे किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, माँ मम्मी को, माता पिता को, बताइए। तो ये बच्चे माता पिता को गर्व है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला था? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बच्चे नाखून का इतिहास जो है वो कामसूत्र में मिला था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई, पुआ, हलवा, बजका, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रसमलाई भेजी थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देख लीजिए बच्चे। प्रश्न क्या है आपका कि सबसे पुराना अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन मिट चुका है। ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? आपके ऑप्शन है पतंजलि, कालिदास, वात्स्यायन, कबीर ने, बताइए किसने कहा? तो इसे कहा कालिदास ने, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतु को समझाने के लिए? तो बच्चे वो मछली छीनने के लिए भग्गू जो है संतु के पीछे भागा। सातवां प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, महाराष्ट्र में, डुमराव बिहार में, कहाँ हुआ, बताइए। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ बच्चे वो डुमराव बिहार में हुआ, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, नाखून क्यों बढ़ते के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्रा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताइए। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मांगू जो मंगू है, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने और संतानें थी? 2, 3, 4, 1, बताइए। तो मंगू के अलावा उसकी माँ की और 3 संतानें थी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10वां प्रश्न, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी, बताइए कौन नहीं बन सकती? तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। एक बार फिर से बोलेंगे, क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी बच्चे? पीडीएफ आपको ये जो नंबर नीचे दिखाई दे रहा है इस पर आप हमें हाई करिए या फिर बोलिए कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको तुरंत जोड़ दूंगा बच्चे। ठीक है, 870 913 365 और 9 इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको तुरंत क्लास का पीडीएफ के लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ ही नहीं, हर एक प्रकार का क्लास का पीडीएफ आपको दे देंगे, ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, 11 नंबर देखिएगा, सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री, मंत्री, गायिका, नर्तकी, बताइए। तो सुलोचना जो थी बच्चे वो अभिनेत्री थी, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिएगा, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? दांत, नाखून, पैर, पत्थर पत्थर के औजार, बताइए। तो बच्चे प्राचीन मानव के जो मुख्य अस्त्र थे वो नाखून थे, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए? तो बच्चे वो कुएं में नहीं, खाने के लिए लेके भागा। ठीक है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो खाने के लिए भागा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, एक बार बच्चों मैं आपको बता दूं,
शायद मुझे 13 नंबर प्रश्न में डाउट है, शायद मेरे ख्याल से ये भी आंसर हो सकता है और ये मुझे कन्फ्यूजन है। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करके आप मुझे बताइए कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, खाने के लिए या कुएं में डालने के लिए, दोनों में से एक कोई होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे में आंसर मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन आप देख लो, बता दो बच्चे क्या होगा। 14 नंबर देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? मगध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बताइए। तो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये डिग्री को उपाधि को धारण की थी। ठीक है, चलिए प्राप्त की थी। 15 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? बताइए। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1947, इनमें से कोई नहीं, बताइए कब हुआ महात्मा गांधी का निधन? बताइए क्या होगा उत्तर। तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी का निधन जो है वो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ। देखिए, अगर मैं यहाँ से गांधी जी से कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में बन सकते हैं, अगर गांधी जी से पूछे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बोल सकते हो बच्चों कि 2 अक्टूबर कब 1869 को इनका जन्म हुआ। अगर गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया, तो 1906 में पहला सत्याग्रह किया। ठीक है, गांधी जी भारत कब लौटे, तो 1915 में लौटे। ठीक है बच्चे, फिर आपका पूछ रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए, तो 1916 में किए। ठीक है, फिर चंपारण सत्याग्रह कब किए, तो 1917 में किए बच्चे। ठीक है, याद रखना। फिर आपसे पूछेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किए, तो 1918 में किए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नहीं बच्चे और भी है। ठीक है, मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको करवा दूंगा। खिलाफत आंदोलन कब किया गांधी जी ने, तो बच्चे 1919 में किया। ठीक है, अगर आपसे पूछे असहयोग आंदोलन कब किया, तो 1920 में किया बच्चों। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कांग्रेस अध्यक्षता की स्थापना कब की, तो 1924 में किया बच्चों। ठीक है, फिर दांडी मार्च कब किया उन्होंने, तो 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की। सभी ने अफगान आंदोलन भी इसी टाइम किया बच्चों। ठीक है, अगर गांधी इरविन की समझौता बात की जाए बच्चे कि गांधी जी ने इरविन समझौता कब की, तो 1931 में की थी। ठीक है बच्चे, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज में कब भाग लिया, तो 1931 में ही लिया। अच्छा, पूना समझौता गांधी जी ने कब किया, तो 1932 में किया। ठीक है, हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया, तो 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया, तो 1942 में। और गांधी जी की हत्या कब कर दी, तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 1869 में। गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो 1893 में। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया, 1906 में। गांधी जी भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और 1916 में गांधी जी ने क्या किया, तो साबरमती की स्थापना की। और चंपारण में सत्याग्रह कब किया, तो 1917 में। खेरा आंदोलन या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों 1919 में हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब, 1920 में। और 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड की वजह से। ठीक है, और 1924 में क्या हुआ, कांग्रेस अध्यक्षता की उन्होंने। दांडी मार्च कब निकाले, 1930 में निकाले। इरविन समझौता कब किए, तो 1931 में। द्वितीय गोलमेज में कब भाग लिया, 1931 में। पूना समझौता कब किए, 1932 में। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब किए, 1942 में। और उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना भी 1932 में किए। और गांधी जी की हत्या कब कर दी गई, तो 1948 में। ठीक है, ये तो गांधी जी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे मैंने कवर कराया। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची, बाबा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, बताइए क्या होगा इसका उत्तर बच्चे, बताइए। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, चाचा चाची। खोखा खोखी का जो अर्थ होता है चाचा चाची। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, बार घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, रानी घाट पटना, बताइए। तो नलिन विलोचन का जो जन्म जो बच्चे वो बार घाट पटना में हुआ। बी ऑप्शन सही जगह। वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा, होली किस महीने में होता है? चैत, फागुन, पोष, बैसाख, बताइए। तो होली जो बच्चे इजी प्रश्न है, सबको बता देगा, फागुन में होता है, जिसको मार्च को बोलते हैं। मार्च को ही कैलेंडर के हिंदी शब्द में फागुन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का, बताइए क्या होता है? तो मछली कहानी जो बच्चे वो किस वर्ग का है, तो वो निम्न मध्यम वर्ग का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चे, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, क्या, बताइए।
तो सेन साहब बच्चों अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, इसलिए वो अपने घर में ही बड़ी मिस्त्री के साथ ठोक ठाक करने के लिए लगा देते थे। तो बच्चे ये था आज का सुपर 20 सीरीज, है ना। आप बताएं आपने 20 में से कितना क्वेश्चन को स्कोर किया, ठीक है। और फिर से कहेंगे जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करने हैं। पीडीएफ लेने के लिए क्लास का 870 913 और 365 9 पर हमें मैसेज कीजिए कि हम 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें जोड़ दीजिए, हम तुरंत जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चे ये थी आज की सेशन, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर बच्चे जिन बच्चों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ये आपसे हमारा निवेदन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।